जी बेटा, सेकंड टाइप के मोड के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं वेल इक्वेशन। इसमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है जरूरत? क्योंकि इस बार हमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, हम कैसे पहचानेंगे? जब इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक चीज के बारे में दी हो और क्वेश्चन किसी और चीज के बारे में, तो दो डिफरेंट चीजों के बारे में पूछा होता है, उस वक्त हमें इसको यूज करना पड़ता है। मतलब आपसे कहा जाएगा कि हाइड्रोजन जो है उसका मास इतना था, वाटर उससे कितना बनेगा। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इसमें हमें इसको इक्वेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपसे कहेगा कि जो है नाइट्रोजन का इतना वॉल्यूम दिया, अमोनिया कितना बनेगा, तो दो डिफरेंट चीजें हैं, उसमें हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और 95% चांसेस ये हैं कि आपकी इक्वेशन ये गिवन होती है। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको सेट कर लेते हैं कि किस बेस के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। तो नंबर वन, आप ये याद रखिएगा कि हमें अगर वो कहता है कि इनकी मोल रेशियो लिख दो, क्या क्या होगी, तो बेटा ये कोफिशिएंट होते हैं ना, इनको मोल्स कहते हैं। तो इसमें इसका मोल हो जाएगा 1, इसके हो जाएंगे, सॉरी, हाइड्रोजन के मोल हो गए 2, ऑक्सीजन का मोल 1 लिखा हुआ है इक्वेशन में, और यहाँ पर इसके वाटर के 2 मोल्स लिखे हैं। इस तरीके से अगर आपसे कहता है कि आप जो है मोल्स में बात ना करें, डेसीमीटर क्यूब में करें, तो आपको पता है कि 1 मोल कितना होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो उसकी मर्जी है वो, मतलब यहाँ पे अगर कहता है कि इसकी आपकी इक्वेशन नजर आ रही है कि 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्शन करता है, अगर आपसे कहे कि इसके 10 मोल्स होते हैं, इसके कितने होंगे, x, तो हम निकाल लेंगे आराम से। ऐसी वो वॉल्यूम का रिलेशन भी बना सकता है। 1 मोल वॉल्यूम जो होता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, आपको बताया था पिछली क्लास में। तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना बन जाएगा, इतना। 1 मोल है ये, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि इसको करेंगे 2 से, क्योंकि 2 मोल से इसमें। लेकिन इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ओनली गैसेस के लिए होता है, ओनली गैसेस के लिए होता है, 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसलिए यहाँ पर वाटर लिक्विड है, उस पर ये अप्लाई होगा। तीसरी बात जो है वो आपसे कह सकता है कि ग्राम में बात करो। ग्राम किसके बराबर होता है? 1 मोल जो है किसी भी चीज का, उसके एमआर के बराबर होता है। इसकी क्योंकि 2 मोल्स है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल्स है, तो हम ऐसे लिख देंगे। बाकी क्या करना है, एमआर। अगर 1 मोल होगा तो उसका एमआर वही हो जाएगा, 2 मोल होंगे तो डबल हो जाएगा, 3 मोल होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। हाइड्रोजन का एमआर कितना बन जाएगा? हाइड्रोजन 1 होता है तो H2 का बन जाएगा 2। ऑक्सीजन 116 होता है तो 2 बन जाएंगे 32। और वाटर का कितना बन जाएगा? वाटर आपको पता है कि H2O होता है, तो 2 मास इसका हो गया और 16 इसका हो गया, दोनों मिला के बन गया आपके पास 18। तो आपके पास रिलेशन बनता जा रहा है। क्या रिलेशन बनता जा रहा है कि अगर आप इतने डेसीमीटर क्यूब यूज करेंगे तो इसके इतने डेसीमीटर क्यूब चाहिए होंगे। तो अगर इसके 50 हो जाए, इसका x हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसके कितने ग्राम यूज करेंगे, इसके कितने ग्राम चाहिए होंगे, इस तरीके से। द लास्ट थिंग इज, वो है मॉलिक्यूल्स, कितने कितने होंगे। मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को कहते हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 10⁻⁻23। तो इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें 2 मोल्स है, इसलिए मैंने इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो डबल होंगे। सिमिलरली इसमें एक ही था तो इसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 लिख दिया मैंने। एंड सिमिलरली यहाँ पर 2 मोल से तो मैंने लिख दिया 6.02 10⁻23। ये हमारा काम हो गया। अब इसमें से किसी भी रिलेशन की वो बात करेगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में बताया होगा और पूछा होगा, उन दोनों चीजों को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन को जो है हम उस पर अप्लाई करते हैं। तो कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया produced from 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन वो आपको देगा, आपने यहाँ पे लिख दिया 2NH3। ये आपको क्वेश्चन पूरा ऐसे ही दे दिया उसने। अब पहला जो रूल हमने लिखा, क्या करना है? अंडरलाइन द स्पीशीज आस्क्ड एंड गिवन। मतलब जिसके बारे में पूछा और जिसके बारे में बताया उसको अंडरलाइन करो। फाइंड द मास ऑफ क्या? अमोनिया। मैंने अंडरलाइन करना है अमोनिया को, ये रहा अमोनिया। दूसरी बात जो है, और क्या चीज बताई उसने? 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके बारे में बताया है मैंने, हाइड्रोजन को भी अंडरलाइन कर दिया। ये दो चीजों को अंडरलाइन कर दिया, बाकी कोई केमिकल मेरे काम का नहीं। सेकेंड रूल ये कह रहा है क्या करना है आपको, कि राइट द रिस्पेक्टिव यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में उसने यूनिट्स यूज की, मतलब अमोनिया का जो है मास पूछा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्राम लिख दिया और उसके नीचे दूसरी दफा ग्राम लिख दिया, 2 दफा। इस तरीके से हाइड्रोजन के बारे में कौन सा यूनिट यूज किया उसने? डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेसीमीटर क्यूब और फिर यहाँ पर भी लिख दिया डेसीमीटर क्यूब।
ठीक हो गया। अब यही बात यहाँ पे लिखी है कि राइट द रिस्पेक्टिव यूनिट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर वो कह रहा है सेकंड लाइन ये वाली, फिल द फर्स्ट लाइन विद फ्रॉम इक्वेशन। जो पहली लाइन है इसमें जो नंबर्स आएंगे ना वो आपके पास इक्वेशन से आएंगे, जैसे भी आपको रिलेशन बना के दिया था हमने। और जो सेकंड है उसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, सेकंड लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन। इस वाली लाइन को हमने क्वेश्चन से फिल करना है। तो देखते हैं कि कैसे करना है इसको। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इसका। ये बात हमने क्वेश्चन से फिल करनी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर इसका 100 डेसिमीटर क्यूब हो तो इसका कितने ग्राम बनेंगे, ये क्वेश्चन था। फिट हो गया। और ये वाली लाइन जो ऊपर वाली है इक्वेशन से फिट करनी है। बेटा अगर वो मोल कहता तो मैं लिखता 3, यहाँ पे अगर मोल होते तो मैं 3 लिख देता। अगर मास पूछता तो 3 इंटू इसका MR कर देता। अब उसने वॉल्यूम पूछा है तो 1 मोल का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 24 होता है। तो 3 मोल का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। इसके ग्राम पूछे, अगर मोल पूछता तो 2 लिख देता। मास पूछेगा तो उसका MR 70 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, खत्म। मोल के सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली यही वाले होते हैं और इसमें आपको ये काम करना होगा। सबसे पहले 2 चीजों को अंडरलाइन करना है, जिसके बारे में पूछा और जिसके बारे में बताया। फिर आपको रिस्पेक्टिव यूनिट्स लिखने हैं। पहली लाइन इक्वेशन से फिल करनी है और सेकंड लाइन जो है आपको क्वेश्चन से फिल करनी है, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। बस रीड करना, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड ये रही, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन हो गया ये। दूसरी बात जो उसने की है वो कहा है कि इफ 90 ग्राम ऑफ सल्फर। अब सल्फर कहाँ है इसमें, तो सल्फर को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये रहा, इसको भी ठीक हो गया जी। अब जो है दूसरी बात हमने क्या देखनी है कि सल्फर के बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम्स में है, तो मैंने यहाँ पे ग्राम लिखा और यहाँ पर भी ग्राम लिखा, जगह छोड़ दी। सिमिलरली मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका भी मास की बात की है, तो मैंने ग्राम लिखा और ग्राम लिखा और जगह छोड़ दी। जो मैंने कहा सेकंड लाइन है ना, इसको हमने फिल करना है क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि 90 ग्राम अगर इसका हो, इसके कितने ग्राम होते हैं, तो मैंने क्वेश्चन फिल कर दिया इसमें। और जो फर्स्ट लाइन जो है वो इक्वेशन से फिल करनी है, तो हमें इसकी जगह मास लिखना है। मोल होता तो 1 लिखता, मास तो इसका MR लिख देंगे, इसका MR क्योंकि ये 1 मोल ही है, 32 इसका MR होता है। इसमें भी 1 मोल ही है, इसका भी मास ही लिखना है, तो इसका मास MR होता है 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा खत्म। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 3 करने चलते हैं। 3 में तो सबसे पहले 2 चीजों को अंडरलाइन करना, जिसके बारे में बताया, जिसके बारे में पूछा। तो हम उठाते हैं कलर और हम रेड कलर से इसको करने जा रहे हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, उसके वॉल्यूम की बात हो रही है और वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब, और मैंने फिर डेसीमीटर क्यूब लिखा और जगह छोड़ दी। अगली बात जिसने की है दैट इज 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा और इसके बारे में ग्राम और ग्राम में बात की थी, ये मैंने जगह छोड़ दी। इधर हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर इसका 150 हो तो इसका कितना होगा, जबकि इक्वेशन से हमें कुछ लिखना है। अब इसके इक्वेशन से क्या लिखें, इसका अगर मोल लिखने होते तो 1 लिखता। अब इसका मास पूछा है तो इसका मास जो है वो बन जाएगा 100, इसका MR होता है, वो निकाल सकते हैं। कैल्शियम 40 हो जाएगा, कार्बन 12 हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन 48, सबको ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर उसने अगर मोल कहा होता तो मैं 1 लिख देता, और अब उसने वॉल्यूम बोला तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। कहानी खत्म। 2 मोल्स होते तो 48 हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के वी कैन सॉल्व। और करवाता हूं तो देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। अब इसमें फिर अंडरलाइन करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, और इसके मास की बात हो रही है तो मैंने 2 दफा ग्राम और ग्राम लिख दिया। फिर अगला जो पार्ट है इसका वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 0.004 मोल्स। तो ये रहा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज मोल एंड मोल लिख दिया मैंने। सेकंड लाइन क्वेश्चन से फिल करनी है। वो कह रहा है इसके कितने मोल्स 0.004, उसके कितने ग्राम्स चाहिए होंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपको। और इक्वेशन से आपको इसको फिल करना है, ग्राम लिखने इसके। इसका MR जो है दैट इज 100, तो आपने 100 कर दिया। एक ही मोल था इक्वेशन में तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर 2 होते 2 से कर देते, 5 होते 5 से कर देते मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसके मोल्स लिखने हैं तो आपके पास एक ही मोल है, इसका मोल लिखना खत्म।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन इसका हम इसको उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। बेटा ये रहा सिल्वर कार्बोनेट, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके मास की बात हो रही है तो मैंने ग्राम और ग्राम पहले से लिख दिया ये क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन से फिर करना। दूसरी तरफ चलते हैं, क्या पूछा है, क्या बताया भाई ने। टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम ऑफ सिल्वर सॉलिड, तो आप जाके सिल्वर सॉलिड को ढूंढते हैं तो ये रहा सिल्वर सॉलिड आपके पास। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद इसके बारे में भी ग्राम में बात हो रही है तो हमने ग्राम और ग्राम लिख दिया। अब जो है आपके पास वो कह रहा है कि अगर इसका 180 हो तो इसका कितना होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। आपके पास इसके 4 मोल्स हैं, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसका एआर लिखना होगा। 1 मोल उसके एमआर या एआर के बराबर होता है, तो इसका एआर होता है 108, तो 4 मोल का मास 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसका अगर एमआर निकालें तो सिल्वर जो है वो बन जाएगा, एक सिल्वर होता है 108, तो 2 हो जाएंगे 216, और एक कार्बोनेट होता है 60 पूरा, तो ये दोनों मिला देंगे 6 ये हो जाएंगे, 7 ये हो जाएंगे और 2 ये, तो 276 इसका एमआर है। क्योंकि 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। मैं करता क्यों ऐसा, क्योंकि आप वैसे गलती कर सकते हैं कि 4 सिल्वर लेने 2 कार्बन लेने, गलती कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इस तरीके से इसका पूरा एमआर निकालते हैं, बस वो जो भी नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म। इस तरीके से द लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ढूंढे इसमें, ये रहा कॉपर ऑक्साइड, इसके बारे में मोल एंड फिर मोल लिख दिया मैंने। फिर आगे लिखा 15 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल ये रही, तो इसके बारे में भी ग्राम और ग्राम लिख दिया मैंने, जो यूनिट देगा कोई मसला ही नहीं है। सेकंड लाइन को हमने फिल करना था क्वेश्चन से, इसके 15 ग्राम बनाने के लिए इसका कितना चाहिए आपको, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ मल्टीप्लाई जो है इक्वेशन वाली बात में करना है आपको। तो यहाँ पर मोल बोले थे तो 3 ही रहेंगे, और वहां पे ग्राम पूछे थे तो 1 मोल का मास जो है वो 64 होता है, 3 का मास इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें खत्म। तो इस तरीके से हम मोल विधि क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।